अस्सलामुअलैकुम जी, एक दफ़ा फिर से वाइंडी क्लासरूम में खुशामदीद। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पायरेसी के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिया था और देखा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, डाटा प्राइवेसी क्या होती है। नाउ मूव ऑन टू पायरेसी। सबसे पहले तो हम लोग पायरेसी को जनरल टर्म में समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉफ्टवेयर की टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो पायरेसी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलीगल कॉपीज़ ऑफ एनी वर्क। किसी भी काम की इलीगल कॉपी बनाना, गैर कानूनी कोई उसकी डुप्लीकेट बना देना, इसको बोला जाता है पायरेसी। सही है, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी वर्क प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट लॉ। अच्छा, वो वर्क भी ऐसा जो कॉपीराइट हुआ हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, ये आगे एग्जांपल आ रही है, इट कैन बी अ बुक। वो कोई किताब हो सकती है जिसकी आप डुप्लीकेट कॉपी बना के अपने नाम से सेल करते फिरें। इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर, वो एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इट कैन बी अ सॉन्ग, मूवी और पोइट्री, वो गाना या मूवी या पोइट्री भी हो सकती है। इट कैन बी अ पेंटिंग और हाउस डिज़ाइन, वो कोई पेंटिंग भी हो सकती है और किसी मकान का डिज़ाइन भी हो सकता है, किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन भी हो सकता है, जो कि पायरेसी कहलाता है। मतलब कि मेहनत किसी और की और आप उसको अपना नाम कॉपी बनाए, उसकी अपना नाम लगा के, अपना टैग लगा के आगे बेच दें। सही है ना। तो इस तरह की अशिया को बोला जाता है पायरेसी। सही है। आम और सादा अल्फाज में किसी दूसरे की बनाई गई चीज़ को चोरी करके अपना लेबल चिपका के आगे बेच देना। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत होता है ना, जैसे भी कंपनी है बिस्किट बनाने वाली, उसका बिस्किट का नाम चोरी करके अपना लोकल बिस्किट बनाया, उसका नाम चिपका के मार्केट में भेज दिया। इसी तरह जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, इनकी कॉपीज़ बना के अपने नाम से चिपका के आगे सेल कर दी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ना पायरेसी में आती हैं। नाउ अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी, है ना। तो अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की पायरेसी क्या होती है ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द इलीगल कॉपी, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। मोस्ट लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड बाय वन यूज़र ऑन वन कंप्यूटर। देखिए सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है कि वही है तो कॉपी किसी भी इलीगल सॉफ्टवेयर की, बट यहाँ पर क्या है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक तो इलीगल कॉपी हो या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुई हो। मतलब कि किसी एक ने उस सॉफ्टवेयर को बाय किया हो और उसको इस्तेमाल करने वाले वहाँ पर पीछे 10 बंदे बैठे हों, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को भी इलीगल सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर पायरेसी में दाखिल किया जाता है। और यूज़ ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, कोई कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है जैसे कि विंडोज़ है, जिनको लाइसेंस इस्तेमाल करके ही बाय किया जा सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को अगर हम बगैर लाइसेंस के यूज़ कर रहे हो तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब बच्चों का सवाल ये होगा कि अगर लाइसेंस ही नहीं हम लोग बाय करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे कर पाएंगे, है ना। तो उसका भी जवाब आगे मैंने इस पॉइंट में लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले इसको तो कंप्लीट करें ना। बट इट इज़ इलीगल टू यूज़ इट ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। कहते हैं कि ऐसा भी ना करें कि एक बच्चे ने अगर कोई सॉफ्टवेयर बाय किया, फॉर एग्जांपल मैंने अगर विंडोज़ बाय किया, विंडो 10 बाय किया लेट सपोज, और मैं उसका जो लाइसेंस की है वो अपने 10 दोस्तों में बांट दूं, तो ये भी इलीगल ही होगा। सही है ना, क्योंकि इससे कंपनी को नुकसान हो रहा होगा। इट गिव्स फाइनेंशियल लॉस टू द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द सॉफ्टवेयर। देखा ना, वही बात आ गई ना। इससे क्या होता है, जो कंपनी होती है सॉफ्टवेयर बनाने वाली, उसको नुकसान होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बनाने में लगती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरीज, कंपनी को रन करने के लिए जो फंड्स चाहिए, काफ़ी चीज़ें इसमें शामिल होती है। तो अगर किसी की मेहनत आपको वैसे चोरी करके इस्तेमाल करेंगे तो वो वैसे ही गलत ही होगा ना। द सॉफ्टवेयर कंपनीज सेल सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विथ कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट। अब ये यहाँ पर इस बात की वजाहत की जा रही है जो अभी हमने देखा कि अगर लाइसेंस मेरे पास ना हो तो तब भी जो है वो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, तो वो ये उसी का जवाब है। कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज होती है वो अपना जो सॉफ्टवेयर है ना एक कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट के साथ आपको सेल करती है। अब वो जो कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट होता है ना उसको बोला जाता है की। ठीक है, तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की एग्जांपल लेते हैं, तो जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आप लोग बाय करेंगे तो उसके साथ आपको ना एक पता नहीं 18 कैरेक्टर्स की ना एक की होती है, वो भी आपको साथ मिलती है। जब तक आप वो की एंटर नहीं करते ना आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं होती, तो वो की आपको साथ में एक्चुअल में बाय करना होती है, तभी आपके जो सॉफ्टवेयर है वो सही से रन हो पाता है आपके कंप्यूटर में। सम पीपल ट्राई टू गेट द की यूजिंग इलीगल मीन। अब कहते हैं कुछ लोग जो है वो इसी की को गलत तरीक़ों से ना एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब वो गलत तरीके को एक्सेस करने की कोशिश करने का नाम क्या है, उसको बोला जाता है क्रैकिंग। और आपने शायद ये लफ्ज़ सुना हो, मुझे तो लगता है भाई आप लोगों ने ये लफ्ज़ सुना ही होगा,
कि यार मैंने विंडो क्रैक करनी है, मुझे क्रैक करके दो। तो वो यही चीज़ होती है कि जिसकी जो की होती है ना, उसको इलीगली हम लोग एक्सेस करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। लेकिन इसका नुकसान बहुत है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप लोग वही और जो 60-70 रुपये की हमारे यहाँ से DVDs मिलती है ना, तो उससे बच्चे लेके बड़ा खुश हो के भाई जाके विंडो कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, और जो पता लगता है जी असल विंडो की कॉस्ट जो है वो कोई 30-35 हज़ार रुपये है। तो हम जो 60-70 वाली DVD लेके खुश हो रहे थे भाई विंडो लेंगे, ये करेंगे, ये बिल्कुल ही गलत तरीका। एक तो इलीगली अनएथिकल भी है, और दूसरा ये वैसे भी आपके कंप्यूटर पर नुकसान ही पहुंचाता है, कोई इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप लोग हमेशा ऑथेंटिक चीज़ लें और जिसके साथ ओरिजिनल की है वही चीज़ ही लें। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए